बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूं सईदा शहबाज मुशर्रफ। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं, खबर शामिल करते हैं। वज़ीर ख़जाना की अहम मुलाकातें, मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें जारी है, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी को बढ़ाने पर इत्तफाक किया जा रहा है। मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी हम मनसब से मुलाकात में दो तरफा ताउन को वसअत देने और मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी को बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ, जबकि वज़ीर ख़जाना ने मौशी टीम के हमरा IMF वर्ल्ड बैंक की सालाना मीटिंग्स में भी शिरकत की। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुलाकातों के दौरान टैक्सेशन, तवानाई, निजकारी के हवाले से गुफ्तगू की, जबकि मुख्तलिफ शोबों में डिजिटलाइजेशन इस्लाहात के बारे में भी आगाह किया। अब आपको बता रहे हैं, सऊदी मावनी वज़ीर दिफा पाकिस्तान पहुंच गए हैं। आर्मी चीफ से मुलाकात शेड्यूल। सऊदी अरब के मावन वज़ीर दिफा मेजर जनरल इंजीनियर तलाल बिन अब्दुल्ला अल-तीबी पाकिस्तान के दौरे पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पहुंच गए। पाकिस्तान पहुंचने पर सऊदी मावनी वज़ीर दिफा मेजर जनरल इंजीनियर तलाल बिन अब्दुल्ला अल-तीबी का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अपने दौरे के दौरान सऊदी अरब के मावन वज़ीर दिफा मेजर जनरल इंजीनियर तलाल बिन अब्दुल्ला अल-तीबी की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात भी शेड्यूल है। मुलाकात में पाक सऊदिया दिफाई तरबियत समेत दिफाई अमूर ज़ेरे बहस आएंगे। सऊदी मावनी वज़ीर दिफा मेजर जनरल इंजीनियर तलाल बिन अब्दुल्ला अल-तीबी की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात भी दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात परवेज़ इलाही का पोलिंग एजेंट्स को हिरासत करने के खिलाफ अदालत से रजू। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने ज़िमनी इंतखाबात में वोटर्स और पोलिंग एजेंट्स को हिरासत करने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से दायर दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, गुजरात पुलिस और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि दरख्वास्त गुजार PP 32 से ज़िमनी इलेक्शन में उम्मीदवार हैं। पुलिस दरख्वास्त गुजार के सपोर्टर्स और फैमिली मेम्बरान को हिरासत कर रही है। कागजात नामजदगी जमा करवाने के वक्त भी वकला को हिरासत किया गया। मौसम की सूरत हाल के हवाले से आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से हादसा, जहाँ बहक अफराद की तादाद 32 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के बायस हादसा के नतीजे में अब तक 32 अफराद जहाँ बहक हो गए और 41 जख्मी हो चुके हैं। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तेज़ बारिशों के बायस खैबर पख्तूनख्वा में जानी माली नुकसान की रिपोर्ट को जारी कर दी है। PDM में रिपोर्ट के मुताबिक जहाँ बहक अफराद में 15 बच्चे, 12 मर्द और 5 खातीन, जबकि जख्मियों में 6 खवातीन, 28 मर्द और 7 बच्चे शामिल हैं। सस्ती रोटी पर अमल दरामद ना करा सका तो कुर्सी छोड़ दूंगा, अली अमीन गंडापुर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सस्ती रोटी पर अमल दरामद करा कर दिखाऊंगा, अगर अमल दरामद ना करा सका तो कुर्सी छोड़ दूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, PDM 2 का एक और तजर्बा किया जा रहा है। कौम मजीद तजर्बे बर्दाश्त नहीं कर सकती। PDM 1 का नतीजा सबके सामने है। ये मुल्क कहाँ से कहाँ चला गया। कौम को मजीद अंधेरों में ना धकेलें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के खिलाफ मुतफरिक दरख्वास्त शहरी मुनीर अहमद ने दायर की है। मुतफरिक दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, वफाकी वज़ारत पेट्रोलियम और ओगरा को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मौजूदा हुकूमत अवाम पर पेट्रोल बम गिरा रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात में
में बारिशों का 75 साल रिकॉर्ड टूट गया है। निज़ाम में जिंदगी मफलूज होकर रह गया। दुबई मुत्तहिदा अरब अमारात में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी है। मुल्क में बारिशों का 75 साल रिकॉर्ड टूट गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात में हुकाम ने शदीद बारिश और यालाबारी के बाद बेशतर इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई, शारजा और अबूज़हबी समेत दीगर रियासतों में तूफानी बारिश और यालाबारी के बाद वसी इलाके और सड़कें पानी में डूब गई हैं। बुशरा बीबी के केसेस के हवाले से बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 दरख्वास्त जमानत पर समाअत ना हो सकी है। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में बानी पीटीआई की 6 केसेस और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की 1 दरख्वास्त जमानत पर समाअत ना हो सकी। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सप्रा के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तबादले की वजह से समाअत ना हो सकी। कराची से अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। साइड सुपर हाईवे पर फैक्ट्री में आतिश ज़दगी इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे पर फैक्ट्री में आग लग गई है। आग लगने की इतला मिलते ही कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के 4 फायर टेंडर्स जाए वक़ुआ पर पहुंच गए और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड हुकाम ने बताया कि फैक्ट्री की दूसरी मंजिल आग की लपेट में है, जिस पर काबू पाने की जद्दोजहद की जा रही है। अफसोसनाक खबर दें आपको दादू से। मुसाफिर कोच और ऑयल टैंकर में खौफनाक तसादुम, 6 अफराद जान बहक हो गए। दादू में मुसाफिर कोच और ऑयल टैंकर में खौफनाक तसादुम के नतीजे में 6 अफराद जान बहक हो गए हैं, जबकि 40 से ज़ायद शदीद जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक अफसोसनाक हादसा दादू के इलाके मानछनत के करीब पेश आया है, जहाँ कराची जाने वाली बस तेज रफ्तारी के बायस बेकाबू होकर आगे जाने वाले ऑयल टैंकर से टकरा गई। हादसे के नतीजे में 6 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। यहाँ पर आपको बताते चले, जस्टिस अमीनुद्दीन के साहबजादे की दावत वलीमा, चीफ जस्टिस और जज साहबान की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान के साहबजादे की दावत वलीमा की तकरीब हुई, जिसमें चीफ जस्टिस समेत जज साहबान ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक जस्टिस अमीनुद्दीन खान के साहबजादे की दावत वलीमा की तकरीब लाहौर में मुनक्किद हुई। तकरीब में चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा खसूसी तौर पर शरीक हुए, जबकि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने भी तकरीब में शिरकत की। यहाँ पर आपको बता रहे हैं, कशीदगी किसी के मुफाद में नहीं, इसराइल ईरान पर हमले से गुरेज करे ऋषि सोनक। आपको बता रहे हैं, बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सोनक ने अपने इसराइली हममनसब बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कशीदगी कम करने पर जोर दिया है। अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऋषि सोनक ने गुज़िश्ता रोज़ टेलीफोन किया और उन्हें यकीन दिलाया कि बरतानिया इसराइल की सलामती और हिफाजत के लिए हर मुमकिन मदद जारी रखेगा। यहाँ पर आपको बताएं, गजा में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात मुअत्तल नहीं हुए। मिस्र और मिस्री वज़ीर ख़ारजा शाम शक्री ने कहा है कि गजा में कैदियों और जंगबंदी के माहदे पर पहुँचने के लिए मुज़ाकरात अभी जारी हैं। कतरी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी टेलीविज़न नेटवर्क को बताया कि मुज़ाकरात जारी हैं और उनमें खलल नहीं पड़ा। मुसलसल हालात को सामने रखा जा रहा है और हम ऐसा करते रहेंगे जब तक कि मकसद हासिल नहीं हो जाता। और रॉयल न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।